बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, तो नेक्स्ट हमने अपना क्राउड्स मेथड करना है कि जब हमने मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन किया था तो उसके अंदर हमने यूनिट लोअर लिया था, उसके अंदर हमने यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिया था और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिया था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या लेते हैं हम, क्राउड्स मेथड में हम प्रोडक्ट किनका करते हैं, लोअर ट्रायंगुलर का, और इसमें यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं। इसमें उल्टा हो जाता है काम, उसमें यूनिट लोअर लेते थे, इसमें क्या लेते हैं, यूनिट अपर ट्रायंगुलर। तो ये बात माइंड में रखनी है। अब ये तो हमें पता है कि x इज़ इक्वल टू बी करते होते हैं विद गिवन सिस्टम, और लेट कर लेते हैं a इज़ इक्वल टू एल यू, कि जो लोअर होता है और इसमें यूनिट अपर को मल्टीप्लाई करके और a मैट्रिक्स के इक्वल रखना होता है। a वाला कौन सा मैट्रिक्स, ये वाला। तो उसके बाद इक्वेशन ऐसे बन जाती हैं। उसके पहले हम ये फाइंड आउट करते थे, देन ये। तो इसमें भी देखें काम हमने वही करना है, लेकिन ना हमने इसके अंदर ये जो एंट्रीज फाइंड आउट करते हैं ना, वो हम क्राउड्स मेथड में स्टेप्स को फॉलो करते हुए फाइंड आउट करेंगे, मतलब इनके फॉर्मूलाज होते हैं। तो आपके पास ये तो जस्ट बताया हुआ है कि एल वाई इज इक्वल टू बी, इधर कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स आया हुआ है, ठीक है, जनरली बताया हुआ है। और इसको हम बाय फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन के थ्रू y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाती है ux इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं। इसमें चूँकि ये जो अपर है वो यूनिट अपर है तो वो इस तरह से लिखते हैं। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के थ्रू x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती हैं। तो ये सारा तो प्रीवियस वीडियो का कॉन्सेप्ट था कि उसमें हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके इक्वेट करके लोअर और अपर यूनिट लोअर और अपर ट्रायंगुलर फाइंड आउट कर लेते थे, देन ये वाला काम करते थे। लेकिन अब इसमें आ जाए क्या करते हैं, देखें, कंप्यूटेशन स्कीम बाय क्राउड्स मेथड, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम गिवन बाय इक्वेशन 1 ax इज इक्वल टू बी। अब देखें आपके पास कोई भी मैट्रिक्स जो दिया होता है वो इस तरह से दिया होता है ना, तो जस्ट हमने क्या कर दिया, ये ए मैट्रिक्स होता है, ये जो कोफिशिएंट का होता है, और ये बी मैट्रिक्स। तो ए और बी मैट्रिक्स को एक साथ करके लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ लिखा। ठीक है, ये इन जनरल हम बता रहे हैं कि इस मेथड में एक्चुअली करते क्या हैं। तो ए और ये लाइन का मतलब क्या है कि ए और बी मैट्रिक्स साथ लिख दिए हैं। तो अब ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है 12 अननोन का मैट्रिक्स, ये क्या है, ड्राइव मैट्रिक्स है, या इसको ऑक्सिलरी मैट्रिक्स बोलेंगे। अब ड्राइव मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं डी एम के साथ इक्वल टू। अब हमने पढ़ा कि क्राउड्स मेथड में हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर होता है और अपर ट्रायंगुलर। अब उन दोनों मैट्रिक्स को ना इसमें मिला के ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है यहाँ पे b1 b2, इसकी जगह पे भी तो कुछ ना कुछ आना था ना, y1 y2 y3। इस मेथड में बेसिकली हम इसको इसके साथ करके ना, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देख के इसमें देन हम इसकी सारी एंट्रीज फाइंड आउट करते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या लेंगे, देखें आपके पास लोअर ट्रायंगुलर होगा L11 L21 L31 और L32 L33, और यहाँ पे L22 आएगा। ये तो हो गया लोअर ट्रायंगुलर। यूनिट अपर लेते हैं ना, यूनिट अपर में यहाँ 1 आ जाएगा ना, तो जब लोअर और अपर को मिला के लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे U12 U13 और U23, और यहाँ पे Y1 Y2 और Y3 आ जाएगा। अब आप देखो कि इसको बोलते हैं ड्राइव मैट्रिक्स, और ये क्या है हमारे पास, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये बात तो आप जानते हो ना कि यहाँ जो मैट्रिक्स हम लिखेंगे वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड वाला कांस्टेंट लिखा जाएगा। तो अब आप स्टेप 1 देखें, हमने ये वाले फाइंड आउट करने हैं 12 अननोन्स। तो स्टेप 1 में द फर्स्ट कॉलम ऑफ द ड्राइव मैट्रिक्स इज आइडेंटिकल विद द फर्स्ट कॉलम ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या कह रहे हैं कि जो इसका फर्स्ट कॉलम है ना वो इस मैट्रिक्स के साथ क्या है, आइडेंटिकल है, इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो जो L11 है वो किसके आइडेंटिकल है, A11 के, मतलब L11 आपके पास किसके इक्वल होगा, यहाँ जो एंट्री होगी। L21 कैसे निकलेगा, इस वाली एंट्री, यहाँ जो एंट्री होगी ना वो आपके पास L21 होगा। L31 A31 के इक्वल होगी। तो ये तो इजी था, फर्स्ट कॉलम फाइंड आउट हो गया। अब इसमें ना हमने पहले कॉलम को फाइंड आउट करना है, फिर रो को, फिर कॉलम को, फिर रो को, फिर कॉलम को, फिर रो को, ऐसे करना है। तो स्टेप 2 में अब आ जाएं, अब रो की बारी आ गई। द फर्स्ट रो टू द राइट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द ड्राइव्ड मैट्रिक्स, के जो आपके पास फर्स्ट रो है जो कि राइट है ऑफ द फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट कॉलम की राइट में ही है ना, ऑफ दिस ड्राइव्ड मैट्रिक्स, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हमारे पास ऑब्टेन होगी बाय डिवाइडिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स बाय द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट ऑफ दैट रो। क्या कह रहे हैं कि आपके पास ये जो एंट्रीज है इसके कोरस्पॉन्डिंग इसमें आपने देखना है, जो एंट्री होगी उसको डिवाइड कर देना है लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के साथ। तो इस रो का लीडिंग डायगोनल एलिमेंट ये है ना A11, इसका लीडिंग डायगोनल ये है A22, इसका A33 है। तो जब इसको फाइंड आउट करना होगा तो A12 को डिवाइड कर देंगे A11 के साथ, कि इसके करस्पॉन्डिंग इसमें चेक करनी है एंट्री, उसको डिवाइड कर देना है लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के साथ। y1 इक्वल होगा b1 डिवाइड a11। अब यहाँ तो इन जनरल काम किया हुआ है ना, उधर तो आपके पास वैल्यूज़ होंगी दी गई एग्जाम्पल या क्वेश्चन में। अब हमने कॉलम पे आना है, ठीक है, एक कॉलम एक रो, एक कॉलम एक रो, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखें 2 को कैसे फाइंड आउट करना है। स्टेप 3 देखें, रिमेनिंग सेकेंड कॉलम ऑफ ड्राइव्ड मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करना है, जो कि L22 है। उसका फॉर्मूला ये गिवन है। फॉर्मूला क्या है कि ईच एलिमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ईच एलिमेंट इक्वल टू होता है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन ए बी, ये ड्राइव्ड मैट्रिक्स माइनस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स माइनस कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन दैट रो एंड इन दैट कॉलम। क्या कह रहे हैं? L22 कैसे फाइंड आउट होगा? देखें, L22 आपके पास होगा इक्वल टू, इसके करस्पॉन्डिंग इधर जो एंट्री है इक्वल टू A22, इसके करस्पॉन्डिंग A22 है, इसमें से माइनस कर दो, प्रोडक्ट कर दो किनका? इस रो के फर्स्ट एलिमेंट का। किसके साथ करना है प्रोडक्ट? इस कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट का। तो L22 के करस्पॉन्डिंग A22 था, माइनस प्रोडक्ट किनका करना है? L21 का किसके साथ करना है? U12 के साथ। तो आपके पास L22 फाइंड आउट हो जाएगा। L33 कैसे होगा? देखें, L32 इक्वल टू, इसके करस्पॉन्डिंग इधर A32 है, A32 माइनस प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस रो एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम। तो L31 को किसके साथ करना है? U12 के साथ। तो आपके पास ये दोनों एंट्रीज फाइंड आउट हो गई। देखें, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद देखें, हमने कॉलम फाइंड आउट की, फिर रो किया, फिर कॉलम फाइंड आउट किया। अब रो की बारी। अब रो में देखें आपके पास स्टेप 4 में क्या कहा हुआ है कि रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो अब फाइंड आउट करना है ड्राइव्ड मैट्रिक्स के। तो ईच एलिमेंट कैसे फाइंड आउट होगा? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में से माइनस कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन दैट रो एंड इन दैट कॉलम, और उनको डिवाइड कर देंगे किससे? लीडिंग डायगोनल एलिमेंट से, जो उस रो का होगा। क्या कह रहे हैं देखें, अब रो की बात हो रही है, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके करस्पॉन्डिंग इधर देखना है ऑगमेंटेड में क्या है, जो कि A23 में से माइनस कर देना है फर्स्ट एलिमेंट इन दैट रो एंड इन दैट कॉलम। तो माइनस L21 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? U13, और इनको डिवाइड कर देंगे किससे? इस रो की लीडिंग डायगोनल एंट्री के साथ, जो कि क्या है? L22 है, L22। तो आपके पास U23 फाइंड आउट हो जाएगा। अब Y2 भी रो का एलिमेंट है, तो Y2 इज इक्वल टू, इसके करस्पॉन्डिंग इसमें क्या है? B2 माइनस प्रोडक्ट करते हैं इसका फर्स्ट और इसका कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो L21 और Y1, और इनको डिवाइड कर देते हैं इसी रो की जो लीडिंग एंट्री होती है, जो कि क्या है? L22। तो ये हमारे पास रो की एंट्रीज फाइंड आउट हो गई। देखें, ये फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं ना। उसके बाद आ जाएं कॉलम पे। अब कॉलम में जस्ट ये एक एंट्री बची L33, तो इसके लिए क्या किया हुआ है? इसके भी लिए देखें, ईच एलिमेंट हम कैसे फाइंड आउट होंगे, जो कि हमारे पास एक ही बचा है, एक ही फाइंड आउट करने वाला है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स माइनस सम ऑफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ द प्रीवियसली कैलकुलेटेड। क्या कह रहे हैं?
L33 है ना, L33 को कैसे फाइंड आउट करेंगे? L33 इज इक्वल टू कॉलम है, इसके करस्पॉन्डिंग इसमें A33 है, A33 माइनस कर देते हैं, जितनी भी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बचती हैं उनका सम कर देते हैं। तो L31 U13 को मल्टीप्लाई करेंगे और सम कर दिया, फिर L32 और U23, L32 और U23, और फिर इसको, अब ये कॉलम है ना, बस इतना ही काम करना है, कॉलम में डिवाइड नहीं करते। जब रो के एंट्री को फाइंड आउट करते हैं फिर डिवाइड में आती है, लीडिंग डायगोनल एंट्री से डिवाइड करते होते हैं। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये A33 माइनस L31 U13 माइनस L32 और U23, यही नहीं हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे सारे अंदर के साइन। तो ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, स्टेप 5 में। अब ये क्या है? रो का एलिमेंट है ना, तो रो के एलिमेंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? Y3 इज इक्वल टू, इसके करस्पॉन्डिंग B3 है, B3 माइनस, अब इसकी जितनी प्रीवियसली जो टर्म्स है ना मल्टीप्लाई करके उनका एडिशन हो जाएगा ब्रैकेट में। तो L31 को Y1 के साथ प्लस L32 को Y2 के साथ, 32 को Y2 के साथ, बस, और इसको डिवाइड कर देंगे। लीडिंग एंट्री कौन सी है? डायगोनल लीडिंग एंट्री L33, तो ये हमारे पास Y33, ये लास्ट एंट्री फाइंड आउट हो गई। तो क्राउच मेथड में बस 2-3 बातों का ख्याल रखना है कि इसके अंदर ना हम यूनिट अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं, और दूसरी बात ये कि इसके अंदर पहले कॉलम को फाइंड आउट करते हैं, फिर रो को, फिर कॉलम को, फिर रो को, और तीसरी बात क्या है कि इसके अंदर जब कॉलम फाइंड आउट करते हैं ना फिर कुछ नहीं आता डिवाइड में, लेकिन जब रो की एंट्री को फाइंड आउट करते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट होता है ना उसके साथ डिवाइड करते होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी एग्जांपल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।